नहीं जाते हैं, नहीं बाहर जाते हैं मतलब अब्रॉड जाते हैं, ओबामा जी के पास, ट्रंप जी के पास जाते हैं। प्रधानमंत्री अपनी आंख मेरे आंख में नहीं डाल सकते, ये सच्चाई है। प्रधानमंत्री अपनी आंख मेरे आंख में नहीं डाल सकते, ये सच्चाई है। मैं पप्पू हूँ, मैं पप्पू हूँ, मैं पप्पू हूँ, मैं पप्पू हूँ। कि हिंदुस्तान का युवा सिर्फ हिंदुस्तान को नहीं देश को बदल सकता है, कि हिंदुस्तान का युवा सिर्फ हिंदुस्तान को नहीं देश को बदल सकता है। क्लीन योर कंट्री इज ए स्ट्रेटेजिक नेशनल गवर्नमेंट प्रोग्राम। वेल, इट्स नॉट वर्किंग, इज इट? I don't see it working. You see it working? Okay. I don't see Swachh Bharat working very well. Huh? What? Well, I think they're agreeing that it's working. You think it's working? Okay, the house is divided. Yes, it's working. Okay. No. Let's have a raise of hands. Okay, let's ask another question. Do you think Make in India is working? Do you think so? No. You think youngsters in India are getting jobs? So Swachh Bharat isn't working, Make in India isn't working, Connect India isn't working, so I don't. Anyway, yeah. आप प्रश्न पूछो। नो, आप वकील मत बनो। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि जिन लोगों ने हिंदुस्तान के बैंकों से चोरी की है उनको मैं पकड़ कर वापस लाऊंगा। तो मैंने प्रधानमंत्री जी की सरकार से उनके नाम पूछे, 50 नाम पूछे और वो जवाब नहीं मिला। आप बता। 50 नाम पूछे और वो जवाब नहीं मिला। आप पहले। तो मेरा पहला सवाल यह है कि उनके 50 नाम क्या हैं? माननीय मंत्री जी, क्वेश्चन आवर में प्रोसीजर होता है कि पहले क्वेश्चन पूछा जाता है, मिनिस्टर क्वेश्चन को टेबल पे ले करते हैं, अपना थोड़ा उस पे अपनी टिप्पणी देते हैं और फिर एक सेकेंडरी क्वेश्चन मेंबर को पूछने दिया जाता है। तो आज मैंने अपना पहला क्वेश्चन पूछा, सिंपल सा क्वेश्चन था कि नरेंद्र मोदी जी सरकार बैंक डिफॉल्टर्स की बात करती है, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था आज जैम पड़ी है, धसी हुई है, एक के बाद एक बैंक डिफॉल्ट कर रहे हैं। तो मैंने ये पूछा कि भाई ये जो 500 भैया इसको, ये जो 500 विलफुल डिफॉल्टर्स हिंदुस्तान के सबसे बड़े हैं ये कौन हैं, इनके नाम मैंने पूछे। सिंपल सा क्वेश्चन था, उसका जवाब नहीं मिला, लंबा भाषण मिला। मगर मुझे जो चोट पहुंची कि जो मेरा पार्लियामेंट्री हक है मेरा एक सेकेंडरी क्वेश्चन पूछने का, वो मुझे स्पीकर जी ने पार्लियामेंट में पूछने नहीं दिया। मित्रों, मैं तुम्हारा भाई हूं। फिर कहीं और जाएंगे, कहेंगे मित्रों मैं तुम्हारा चाचा हूं। मित्रों दादा हूं। बनारस गए कहते हैं मित्रों गंगा मां ने अपने बेटे को बनारस बुलाया है। हाँ, गंगा सबकी मां है। एक ही बेटा मिला गंगा मां को पूरे हिंदुस्तान में, वो भी गुजरात से उठा के लाए उसको। आओ आओ आओ, पूरे हिंदुस्तान के लोगों ने देखा मेरा बेटा कहाँ है। वो देखो बैठा हुआ है गुजरात में, उसको बुलाओ, यूपी में बुलाओ, उसको जरूरत है। यूपी के लोग कुछ नहीं समझते हैं, गंगा मां ने अपने बेटे को बुलाया। वो इसरो वालों ने रॉकेट भेजा,
आसमान में। मोदी जी कहते हैं मैंने भेजा। अब चांद पे जा रहा है रॉकेट, उस रॉकेट पे नाम लिखा है नरेंद्र मोदी, वो जा रहा है रॉकेट चांद पे, नरेंद्र मोदी भेज रहा है। बाकी हिंदुस्तान के लोग कुछ करते नहीं है, आलसी लोग हैं। मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ। अमेरिका जाते हैं चले जाते हैं, जापान जाते हैं चले जाते हैं, गले मिलते हैं ओबामा जी से, सुषमा जी दिखाई नहीं देती हैं, दिल्ली छोड़ देते हैं उनको। करते हैं तुम्हारे जेब में जो 500 रुपए का 1000 रुपए का नोट है उसको मैं रद्द कर देता हूँ। मतलब इसको मैं आप बताऊं, इसको पूरी दुनिया की इकोनॉमिस्ट आर्थिक पागलपन कहते हैं। और मोदी जी कहते हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई। राहुल जी का बर्थडे आज है, राहुल जी का बर्थडे आज है, कल है क्या? राहुल जी को भी मतलब वो हमारे मित्र है और मतलब आपको वहाँ बैठने का मौका मिला, इसीलिए मैं आपको हार्दिक बधाई देता हूँ। आपने बहुत कोशिश की, मतलब लोकतंत्र में होता है कि भाई लोकतंत्र में तो जो लोग चाहते हैं उनकी सत्ता आती है। आपकी सत्ता बहुत साल तक रही, जब आपकी सत्ता थी मैं आपके साथ था। लेकिन और चुनाव के पहले मुझे लोग कांग्रेस के बोल रहे थे कि भाई इधर आओ, लेकिन मैं बोला उधर जाकर मैं क्या करूं। मैंने हवा का रुख देखा था कि हवा नरेंद्र मोदी जी की तरफ जा रही है। लोगों ने जो मैंडेट दिया है उसको मानकर मैं अपोजिशन को भी निवेदन करना चाहता हूं कि बिल पास करने के लिए, देश को चलाने के लिए, कानून बनाने के लिए आपकी आवश्यकता है। और नरेंद्र मोदी जी ने बताया है कि भाई जो भी छोटा दल हो, कोई भी हो, हम सबका तो सुनेंगे, सबको न्याय देने का काम करेंगे, सभी राज्यों को न्याय देने का काम करेगी। इसीलिए हमारी सरकार 5 साल तक चलेगी, 5 साल होने के बाद और 5 साल चलेगी और बाद में 5 साल चलते रहेगी। मतलब हम इतना अच्छा काम करते रहेंगे, हम अच्छा काम करते रहेंगे तो हमारी सरकार आती रहेगी। हम अच्छा काम नहीं करेंगे तो तुम आ जाओ, लेकिन हम तुमको जल्दी नहीं आने देंगे। इसीलिए ठीक बात है, मैं सबको हार्दिक बधाई देता हूँ, आपको मैं हार्दिक बधाई देता हूँ। और आप जैसा एक अनुभवी आदमी है, आप ज्यादा हंसते नहीं है, लेकिन मैं आपको हंसाऊंगा। Hi, sir. Okay, Can you call me Rahul instead of sir? okay. Makes me more comfortable. Okay, I'm really nervous. Okay, hi, Rahul. Okay, my name's Azra and I'm from the Department of Fine Arts, and the question that we have for you, Rahul, is There's one request from the students of the Light Music Club, and they want to ask you a question. Don't ask me to sing. Yeah. Hello, sir. So this is a question that comes from the Light Music Club, as Nora said. So, why did you hug Modi, sir? No. Because I saw, see, love is the foundation. Love is the foundation of every religion. Whether it's Hinduism, Islam, Christianity, Sikhism, Jainism, Buddhism, the foundation is love. Okay? And I was sitting in Parliament House and I was watching the Prime Minister give a speech. And I have no anger towards the Prime Minister. I don't have animosity or hatred towards the Prime Minister.
And I could see that the Prime Minister was very angry. And he was speaking about me and the Congress party and about how we had done nothing and about how we were filthy and my father was a horrible person, my mother was a horrible person, my grandmother was, he was going on that line. And inside me, I was feeling affection for him. I was feeling affection that this man is not able to see the beauty of the world. That he is so angry that he is not able to see the beauty of the world. And so I thought that at least my part, my side, I should show him affection. Because see, you know the people who don't have affection towards others, you know the reason? Because they have not been loved. So the truth is that the Prime Minister, unfortunately for whatever reason, did not have the type of love that he should have had. And that is why he generates this anger. So I genuinely feel love for the Prime Minister. No, you're laughing, but I genuinely do. I'll tell you, I'll give you an example. Now let me frame it to you so that you understand what I'm saying. In 2014, I was a young politician. I'm still young, but slightly older, right? I was a young politician. And we fought an election. And we lost the election. We got thrashed. And I realized that actually the best thing that happened in 2014, for me, for my learning, for my understanding of politics, of people, humility, best thing was that we lost 2014. It was a sad thing, it was a bad thing, but it was also a very good thing.